हेलो एवरीवन। आज के वीडियो का टॉपिक है भाद्रपद मास के त्योहार एवं मेले। मतलब भाद्रपद महीने में जो भी त्योहार और मेले हम सेलिब्रेट करते हैं उन सभी को यहाँ पर हम क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए, तभी आपके त्योहार और मेले जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो फर्स्ट बेसिक बात ये है कि हमारे जो हिंदू त्योहार हैं वो विक्रमी कैलेंडर पर आधारित हैं। ये जो विक्रमी कैलेंडर होता है इसमें 12 महीने होते हैं। जिस तरीके से आपको ईसवी कैलेंडर के 12 महीने मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इनका क्रम अच्छे से याद है, उसी तरीके से आपको विक्रमी कैलेंडर के 12 महीनों का क्रम भी आपको सबसे अच्छे से याद होना चाहिए। तभी आपको ये त्योहार और मेले जो हैं हिंदू धर्म के वो अच्छे से याद हो पाएंगे। तो विक्रमी कैलेंडर के जो 12 महीने हैं उनका नाम है चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, माघशीस, पौष, माघ, फाल्गुन। सेकंड बेसिक बात यह है कि जिस तरीके से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये महीने होते हैं इसमें 7 दिन का एक सप्ताह होता है और हर महीने में 4 से 5 सप्ताह होते हैं। इस तरीके से एक महीना जो है वो बनता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये जो महीने होते हैं इनमें। अगर हम बात करें चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ की, तो इसमें महीना जो है वो 2 भागों में बटा होता है। महीने का शुरुआती भाग होता है उसको हम बोलते हैं कृष्ण पक्ष, और महीने का दूसरा भाग जो होता है उसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। मतलब 15-15 दिन के 2 पखवाड़े होते हैं। महीने की शुरुआत होती है कृष्ण पक्ष के साथ में और महीना अंत होता है शुक्ल पक्ष के साथ में। अब ये जो स्टार्टिंग के जो 15 दिन होते हैं इसका जो पहले पक्ष का जो 15वां दिन होता है उसको बोलते हैं हम अमावस्या, और दूसरे पक्ष का जो अंतिम दिन होता है मतलब 15वां दिन जो होता है वो होता है पूर्णिमा। मतलब महीना जो है वो पूर्णिमा वाले दिन के साथ में खत्म होता है, किसमें? विक्रमी कैलेंडर में। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तीसरी बेसिक बात ये है कि जो भाद्रपद महीना जो है, जिसको हम भादो के नाम से, भादवे के नाम से भी गांव में जाना जाता है, इसमें सर्वाधिक त्योहार और मेले जो हैं वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें पता हो गई जिससे आपको समझने में, त्योहार और मेले टॉपिक को समझने में काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो अब हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं वो कभी ना कभी राजस्थान के किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। तो ये PYQ क्वेश्चन है। इससे आपको ये भी पता चलेगा कि क्वेश्चन जो है वो किस किस तरीके से पूछे जाते हैं, और एक एक टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको कितनी वैरायटी में पूछा जाता है, और जो भी ऑप्शन है उन सभी को हम यहाँ पर अच्छे से क्लियर करेंगे। तो आप ये समझ लीजिए, ये है भाद्रपद महीना और ये है उसका कृष्ण पक्ष और ये हो गया उसका शुक्ल पक्ष, है ना। तो इस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं, एक एक टॉपिक को हम समझते रहेंगे। और महीने की शुरुआत होती है कृष्ण पक्ष के साथ में। तो पहला क्वेश्चन है कजली तीज कब मनाई जाती है? ऑप्शन है भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। देखो ये जो कजली तीज है इसको सातुड़ी तीज के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन सातू बना करके खाया जाता है। ये जो कजली तीज है इसको बड़ी तीज के नाम से भी जानते हैं। ये जो कजली तीज है इसको बूढ़ी तीज के नाम से भी जानते हैं। तो ये अलग अलग नाम है। क्वेश्चन किसी भी तरीके से किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। और जो बूंदी जो जगह है हमारे राजस्थान में, वहां की बड़ी तीज जो है वो बहुत ज्यादा फेमस है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो ये बड़ी तीज है तो कोई ना कोई छोटी तीज होगी। तो श्रावण जो महीना आता है, मतलब भाद्रपद महीने के पहला जो महीना आता है वो होता है श्रावण महीना। तो श्रावण महीने की जो शुक्ल पक्ष होता है, मतलब मान लो ये श्रावण महीना है, उसके 15 दिन गुजर गए, फिर आया शुक्ल पक्ष। तो शुक्ल पक्ष की ये प्रतिपदा, ये द्वितीया, ये तृतीया, ये जो तृतीया वाला दिन होता है इसको बोलते हैं छोटी तीज। और जयपुर की छोटी तीज जो है वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, वो छोटी तीज, इसलिए ये हो गई बड़ी तीज। तो कजली तीज कब मनाई जाती है? कजली तीज मनाई जाती है भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की तृतीया को। मतलब श्रावण में जब छोटी तीज मनाई जाती है उसके फिक्स 15 दिन बाद में, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। इस दिन जो है, बड़ी तीज वाले दिन जो है, वो नीम की पूजा की जाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो बेसिक बातें हमने डिस्कस कर ली। तो भाद्रपद जो महीना है उसमें कृष्ण पक्ष में पहला त्योहार आ गया तृतीया को। कौन सा त्योहार आ गया? कजली तीज, जिनको इन अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्माष्टमी कब मनाई जाती है? तो देखो जन्माष्टमी आप सभी को पता है कि जन्माष्टमी कृष्ण जी का जन्म होता है इस दिन। तो भाद्रपद के कृष्ण अष्टमी को जो है वो जन्माष्टमी मनाई जाती है। ये आपको बेसिक बात ध्यान में रखनी है इस तरीके से। तो यहाँ पर 8वें दिन जो है, कृष्ण पक्ष के 8वें दिन जो है वो हो गई जन्माष्टमी। इसके बाद में अगर हम डिस्कस करें, अब देखो यहाँ पर जो ऑप्शन है ना
वो श्रावण महीने के दे रखे हैं। तो श्रावण शुक्ल तृतीया को अभी हमने डिस्कस किया कि क्या आता है, छोटी तीज आता है। श्रावण पूर्णिमा को क्या आता है, रक्षाबंधन आता है, जिस दिन राखी बांधती है बहनें अपने भाई को। और ये जो छोटी तीज जो त्यौहार है वो पति पत्नी के प्रेम का त्यौहार है, ये भाई बहन के प्रेम का त्यौहार है। श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन वाले दिन, और इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। बहन जो है वो भाई को हाथ में नारियल देकर के राखी बांधती है, तो इसलिए इसको नारियल पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ओके, और यह है भाद्रपद अमावस्या, तो इसको अभी हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इससे भी रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊप छठ का त्यौहार कब मनाया जाता है। तो देखो, भाद्रपद में कृष्ण पक्ष में जो छठे दिन मतलब 6th डेट जो है वो आती है षष्ठी, और षष्ठी वाले दिन जो है ऊप छठ का त्यौहार मनाया जाता है। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को, ये इसका आंसर आ गया। और इस दिन जो है वो बलराम जी का जन्मदिन, बलराम जी की जयंती होती है, इसलिए हल की पूजा भी जो है इस दिन की जाती है, इसलिए इसको हल छठ के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा बोलते हैं कि जो व्रत जो किया जाता है इसमें, उसमें जो व्रत के वाले दिन जो है वो बैठा नहीं जाता, खड़े खड़े जो है वो व्रत इसमें कंप्लीट किया जाता है, इसलिए इसको ऊब छठ, ऊब मतलब खड़े होना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोगा मेड़े का मेला भरता है। तो हमने क्या डिस्कस कर लिया, कृष्ण पक्ष में हमने तीसरे दिन देख लिया, फिर छठे दिन षष्ठी देख ली, 8वें दिन जन्माष्टमी देख ली, और अब आप देखो 9वें दिन। 9वें दिन जो है वो मनाई जाती है कौन सी, गोगा नवमी। मारवा जो हमारा पश्चिमी राजस्थान है उनके लोक देवता है गोगा जी। तो गोगा जी का मेला बढ़ता है गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में। किस दिन बढ़ता है, ये बढ़ता है भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी को। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में मेला बढ़ता है। और इसके अलावा एक मेला बढ़ता है चूरू ददरेवा में। ओके, इस दिन क्या होता है कि जो श्रावण की पूर्णिमा को जो राखी बांधी जाती है ना, वो राखी आज के दिन खोल दी जाती है, गोगा जी वाले दिन राखी खोल दी जाती है। तो जन्माष्टमी के दूसरे दिन जो है वो गोगा जी का त्यौहार मनाया जाता है। और दूसरा, इसमें जो किसान होते हैं वो 9 गांठ वाली राखी जो है वो अपने हल की बांधते हैं। ये आपको बेसिक बात ध्यान में रखनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बछ बारस कब मनाया जाता है। तो हमने देखा कि कृष्ण पक्ष में नवमी तक हम आ गए। अब चलिए यहाँ पर 12वें दिन, मतलब भाद्रपद कृष्ण पक्ष की 12th बारस जो दिन होता है, इस दिन जो है वो बछ बारस का त्यौहार मनाया जाता है। बछ बारस जो कब मनाई जाती है, भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को। इस दिन बछड़े जो हैं उनकी पूजा की जाती है। और ऐसी कहानी है कि किसी ने जो बछड़े को इस दिन चाकू से काट दिया था, इसलिए इस दिन चाकू का यूज भी नहीं करते हैं, घरों में चाकू का यूज नहीं किया जाता है, इसलिए साबुत अन्न जो है वो इस दिन खाने में बनाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी सती का मेला कब बढ़ता है। तो हमने यहाँ पर क्या डिस्कस किया था कि पहला जो पक्ष है उसका जो 15वां दिन आता है उसको क्या बोलते हैं, अमावस्या। तो भाद्रपद की जो अमावस्या है उसको बोला जाता है सती अमावस्या। और इसी दिन जो है वो झुंझुनू में रानी सती का मेला भरता है। रानी सती का मेला भरता है झुंझुनू में भाद्रपद अमावस्या को। ये जो रानी सती है इनको दादी सती के नाम से भी जाना जाता था। और इनका असली नाम अगर हम डिस्कस करें तो नारायणी देवी इनका असली नाम था। और इन्होंने अपने पति तंदन दास के साथ में सती हो गई थी, और इसीलिए ये सती मेला जो है वो यहाँ पर आयोजित होता है। कब होता है, भाद्रपद की अमावस्या को। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो भाद्रपद के जो कृष्ण पक्ष के सारे जो त्यौहार हैं वो हमने डिस्कस कर लिए कि 3rd डे आता है कजली तीज, छठे दिन आता है षष्ठी को हल छठ या ऊब छठ, 8वें दिन जन्माष्टमी, 9वें दिन जो है वो गोगा नवमी, 12वें दिन बछ बारस, और 15वें दिन जो है वो आती है सती अमावस्या। तो ये खत्म हो गया कृष्ण पक्ष भादवे का। अब हम एक क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे शुक्ल पक्ष का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंगी तीर्थ का मेला कहाँ बढ़ता है, कब भरता है। चुंगी तीर्थ जो है वो जैसलमेर, और यहाँ पर गणेश जी का मंदिर है, गणेश जी का मेला भरता है। और गणेश जी का जन्मदिन आता है भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी को। देखो चतुर्थी जब भी आए तो आपको ध्यान में रखनी है कृष्ण पक्ष की, जैसे कि तिल चौथ का व्रत आता है, साथ ही साथ में करवा चौथ का व्रत आता है। तो ये जो भी चतुर्थी का व्रत आता है वो कृष्ण पक्ष में आता है, क्योंकि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का जो व्रत है वो
शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का जो चांद है वो नहीं देखा जाता है। सिर्फ गणेश जी का जो जन्मदिन है वो शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। अभी तो बर्थडे आ गया, उनका जन्मदिन है तो ये तो मनाया ही जाएगा। तो भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जो है वो गणेश जी का बर्थडे होता है और इसी दिन चुंगी तीर्थ का मेला जैसलमेर में भरता है। साथ ही साथ में रणथंबोर में जो है वो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर भी मेला जो है वो भी भरता है। तो दो मेले लगते हैं भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को। एक तो लगता है जैसलमेर में चुंगी तीर्थ का मेला और एक लगता है रणथंबोर में त्रिनेत्र गणेश जी का मेला। ओके, अब ये जो गणेश चतुर्थी जो होती है ना, इसको हम शिव चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। इसको हम जो है वो कलंक चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं। इसको हम चतरा चौथ के नाम से भी जानते हैं। ऐसा बोलते हैं कि जो चांद है उसने अपनी चतुराई दिखाई थी, इसलिए इसको चांद को ये श्राप मिला था कि इस दिन जो भी चांद को देखेगा उसको कलंक लग जाएगा, चोरी का उसके आरोप लग जाएगा। ओके, तो इस दिन जो है वो चांद नहीं देखते हैं, चतुर्थी का चांद जो है वो नहीं देखा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो शेखावटी जो क्षेत्र है वहां पर, शेखावटी जो क्षेत्र है वहां पर ये बोला जाता है कि गणेश चतुर्थी वाला दिन जो है वो लड़कों का क्या होता है, सिंजारा होता है। अब सिंजारा क्या होता है कि तीज वाले दिन, छोटी तीज हमने देखा ना स्टार्टिंग में, छोटी तीज श्रावण की शुक्ल पक्ष की तृतीया को जो छोटी तीज मनाई जाती है, जिससे त्योहारों की शुरुआत भी बोला जाता है। उस दिन क्या होता है कि नवविवाहिता जो होती हैं उनको ससुराल पक्ष की तरफ से गिफ्ट भेजे जाते हैं और ये जो गिफ्ट होते हैं इनको बोला जाता है सिंजारा। ओके, तो लड़कों का सिंजारा कब होता है, गणेश चतुर्थी वाले दिन होता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये बेसिक बातें हमने डिस्कस कर ली हैं जो रिलेटेड है भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष से रिलेटेड। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में हम शुक्ल पक्ष से रिलेटेड जो भी अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उन सभी को हम डिस्कस कर लेंगे। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक यू।